Have a good day, class 10 students. Economics chapter 1st, page number 10. Income and other criteria. When we look at individual aspiration and goal, we found that people not only think of better income but also have goals such as security, respect for others, equal treatment, freedom, etc. तो हम लोगों को कोई भी एम होगा, इंडिविजुअल अलग अलग एस्पिरेशन होगा और गोल मतलब एम्बिशंस, कमाने का जरिया, ये सब कुछ हम लोगों के अलग अलग सोच के ऊपर डिपेंड करते हुए, कोई हम लोग सोचते हैं कि कोई डॉक्टर बनेगा, कोई टीचर बनेगा, कोई मजदूरी करेगा, जो भी है अपना अपना सोच है, वो अपने अपने हिसाब से इनकम करेगा और कमाएगा। और उसी में क्या होगा कि सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी, जो जिस पैसे में इनकम करना चाहते हैं उसमें जॉब सिक्योरिटी, जो भी काम कर रहा है वो कितना सिक्योर है वो चाहेंगे बना के बरकरार रखना। रेस्पेक्ट मालिक से हो या अपने जो कलीग्स हो उन लोगों से भी रेस्पेक्ट अचीव करना चाहेंगे। इन माइंड सिमिलरली व्हेन वी थिंक ऑफ ए नेशन और ए रीजन we may beside average income think of other equally important attribute। ऐसे ही जब हम लोग अगर इन एक इंडिविजुअल लोग एक दूसरे को अपने राज्य या देश के बारे में भी मान लेंगे तो एक देश और या तो एक स्टेट अपने इन सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने के लिए और या करने के लिए जो भी कुछ पॉलिसीज अपनाएगा उसमें एक सिक्योरिटी रहना चाहिए, रिस्पेक्ट रहना चाहिए एक दूसरे स्टेट के साथ। इसी तरीके से इनकम भी बढ़ाया जाएगा। व्हाट कुड दिस एट्रीब्यूट बी? लेट अस एग्जामिन दिस थॉट एंड एग्जाम्पल। यहाँ पर आओ देखो, एक एग्जाम्पल दिया गया है जो टेबल नंबर 1.3 में है। द पर कैपिटा इनकम ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का इनकम दिया है केरला एंड बिहार। महाराष्ट्र, केरला और बिहार का तीनों स्टेट का ही इनकम रेशियो यहाँ पर दिखाया गया है एज पर करेंट प्राइस ऑफ फॉर 2012 एंड 13। 2012-13 साल का करेंट प्राइस के हिसाब से यहाँ पर दिखाया गया है। लेट अस इग्नोर व्हाट द कम्प्लीमेंटेड टर्म एग्जैक्टली मीन्स। रफली वी कैन टेक इन इट टू बी पर कैपेसिटी कैपिटा इनकम ऑफ द स्टेट। कैपिटा मीन्स कैपिटल। तो ईच एंड एवरी स्टेट के जो कैपिटल का इनकम, सोर्स ऑफ इनकम या इनकम कैपेसिटी है उसके ऊपर हम लोग इसको दिखाएंगे। वी फाइंड दैट ऑफ द थ्री महाराष्ट्र हैज़ थ्री। इस तीनों स्टेट में से जैसे कौन तीनों स्टेट? महाराष्ट्र, केरल और बिहार एग्जाम्पल के तौर पर लिया गया है, जहाँ पर महाराष्ट्र हैज़ द हाइएस्ट पर कैपिटा इनकम एंड बिहार एज द बॉटम। तो सबसे तीनों स्टेट में से सबसे ज़्यादा इनकम किसका है? महाराष्ट्र का। और सबसे नीचे कौन है? बिहार। क्यों? दिस मीन्स दैट ऑन एन एवरेज ए पर्सन इन महाराष्ट्र अर्नड ₹1,04,000 in 1 year, whereas on an average a person in Bihar would earn only amount of 27,200। क्यों? एक स्टेट का इनकम डिपेंड करता है उस स्टेट में ईच एंड एवरी इंडिविजुअल पर्सन के इनकम के ऊपर। तो जैसे महाराष्ट्र में एक व्यक्ति का एवरेज इनकम है, उसमें अगर एक व्यक्ति का एवरेज इनकम ऐसा नहीं कि बेगरर के साथ एक इंडस्ट्रियलिस्ट का इनकम, एक एवरेज जो भी बेगरर हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो या लेबर हो, जो भी है सभी लोगों का इनकम को एवरेज करते हुए ये देखा गया है कि महाराष्ट्र में एक लोगों का एवरेज ईयरली इनकम है 1,04,000, जबकि बिहार में एक लोगों का एवरेज ईयरली इनकम है 27,200। सो ऑब्वियसली इफ per capita income were to be used as the measure of the development, Maharashtra will be considered the most developed and Bihar the least developed state of the three। तो ये जो इनकम ये ऑब्वियसली महाराष्ट्र का ज़्यादा हो गया है। और ऐसे ही अगर हम लोग इनकम, सोर्स ऑफ इनकम को मेजरमेंट करेंगे कि इनकम कहाँ से आएगा, इसको चाहे वो एग्रीकल्चर फील्ड हो,
चाहे वो इंडस्ट्रियल एरिया हो, चाहे एनीवेयर, जो इनकम का पॉलिसीज़ है उसमें अगर हम लोग देखेंगे उसमें भी महाराष्ट्र टॉप में जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र में एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियलिस्ट दोनों ही का ही डेवलपमेंट ज़्यादा है बिहार से, तो बिहार उस इन तीनों में से भी बिहार नीचे में आएगा। नाउ लेट अस लुक एट सर्टेन ऑर्डर डेट पेंटिंग ऑफ दिस स्टेज गिवन 1.4 टेबल। 1.4 टेबल में भी देखो जो दिया गया है उसमें भी ऐसे ही बिहार हर एक काम में कम है, महाराष्ट्र ज़्यादा है। व्हाट डज दिस टेबल शो, क्या दिखा रहा है टेबल में? द फर्स्ट कॉलम ऑफ द टेबल शोन दैट इन केरला आउट ऑफ 1000 चिल्ड्रेन बॉर्न 12 डाई बिफोर कंप्लीटिंग 1 ईयर ऑफ एज। देखो यहाँ पर जो चार्ट दिया गया है रेशियो वाइज महाराष्ट्र, केरल और बिहार में 2012 में ये एक टेबल बनाया गया था या मेजरमेंट किया गया था, जिसके ऊपर डिपेंड करते हुए ये बनाया गया है। पर एक 1000 चिल्ड्रन जो न्यू बेबी बॉर्न हो रहा है उसमें से 12 बेबी डेथ हो जाता है 1 साल उम्र होने से पहले ही। एंड वैसे ही महाराष्ट्र में देखो, महाराष्ट्र द प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रेन डाइंग विद इन 1 ईयर ऑफ बर्थ वाज 25। जैसे महाराष्ट्र में कितना लोग बच्चे मर जाते हैं? 25 बच्चे, और सेम एज मोर देन डबल, जबकि बिहार महाराष्ट्र से केरल और महाराष्ट्र से बिहार में डेथ रेशियो मोर देन डबल, लाइक डबल। केरल से तो मोर देन डबल, ट्रिपल, एंड महाराष्ट्र में लाइक डबल, नियर अबाउट 43 चिल्ड्रेन will die in 1 year under the age 1 year। टेबल नंबर 1.3 देखो, जस्ट थिंक हाउ टू डियर you are to your parents, think of how everyone is so happy when a child is born। अभी सोचो अपने माता पिता के बारे में, जैसे एक न्यू बॉर्न बेबी तुम जन्म लिए थे या तुम्हारे भाई हो बहन हो, तुम लोग जो जब आए थे तब मम्मी पापा कितना खुश हुए थे। नाउ ट्राई टू थिंक ऑफ पेरेंट्स हुज चिल्ड्रेन डाई बिफोर दे इवन सेलिब्रेट देयर फर्स्ट बर्थडे। और अभी उन लोगों के बारे में सोचो जिन लोगों के बच्चे फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट करने से पहले ही ख़त्म हो गया, डेथ हो गया। हाउ पेनफुल इट मस्ट बी टू द पेरेंट्स, कितना पेनफुल है पेरेंट्स के लिए ये। नेक्स्ट नोट द ईयर टू व्हिच दिस डेथ परसेंटेज, इट इज़ 2012, 2012 का ये परसेंटेज है। सो वी आर नॉट टेकिंग ऑफ ओल्ड टाइम, इट इज़ मोर देन 65 ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो हम लोग ज़्यादा पुराने ज़माने का नहीं लिए, ये इंडिपेंडेंस के आज़ादी के 65 ईयर्स बाद ये घटना घट रहा है। व्हेन आवर मेट्रो टाउन्स आर फुल ऑफ हाई राइज बिल्डिंग एंड शॉपिंग मॉल, जहाँ पर हम लोगों के मेट्रोपॉलिटन जितने भी सिटीज़ है जहाँ पर मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग शॉपिंग मॉल बन चुका है, हम लोग डेवलप तरक्की की पर रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं। द प्रॉब्लम डज नॉट एंड विथ infant mortality rate। The last column of table 1.4 shows that around 2/3 of children aged 14 to 15 in Bihar are not attending school beyond class 8। प्रॉब्लम सिर्फ चिल्ड्रन डेथ के ऊपर भी से नहीं हो रहा है, उसके ऊपर भी हो रहा है एडुकेशन लिटरेसी रेशियो के ऊपर। जबकि बिहार में 14 से 15 साल के जो लड़के या लड़कियां बच्चे जो है वो लोग उसके ऊपर के लोग स्कूल जाते हैं कितना, ओनली देखो टेबल वाइज ओनली 35, जबकि महाराष्ट्र में 64, केरल में 78। तो जब किसी भी बिहार स्टेट में क्या हो रहा है, जब कोई भी बच्चे का चाहे गर्ल्स हो या बॉयज़ जब 14 से 15 ईयर एज हो रहा है, लाइक नियर अबाउट क्लास 8 या 9 जब हो गया तो वो लोग पढ़ाई छोड़ रहा है। तो अबव क्लास 8
जो बच्चे पढ़ रहा है। महाराष्ट्र में कितना है 64%, केरल में 78, जबकि बिहार में 35%। तो नियर अबाउट 50% लेस on the other state. This means that if you went to school in Bihar, more than 2/3 of your class would be missing. Those who could have been in school are not there. If this had happened to you, you would not be able to read what you are reading now. ऐसे ही अगर तुम्हारे ज़िंदगी के साथ भी होगा, चाहे तुम यूपी के हो, चाहे दूसरे स्टेट महाराष्ट्र का हो, केरल के हो या वेस्ट बंगाल के हो, अगर ऐसे ही तुम्हारे ज़िंदगी के साथ होगा तो तुम्हारे साथ क्या होगा? क्लास 8 की पढ़ाई के बाद क्लास 9, 10 या हायर स्टडीज़ में क्या ज्ञान या जो नॉलेज हम लोगों को मिला था, जो आगे चल के हम लोगों का इकोनॉमिकल डेवलपमेंट या नौकरी के काम आएगा, वो बिहार के लोगों के अंदर वो एडुकेशन नहीं है, इसीलिए वो लोग पीछे चलने लगे। और क्या है? नाउ पब्लिक फैसिलिटीज, हाउ इट इज दैट द एवरेज पर्सन इन महाराष्ट्र हैज़ मोर इनकम देन द एवरेज पर्सन इन केरला बट लैग्स बिहाइंड इन दिस सर्कल एरियाज? The reason is money in your pocket cannot buy all the goods and service that you may need to live well. जबकि देखो केरल और महाराष्ट्र में क्या एवरेज पर्सन जो भी इनकम कर रहा है केरल में और महाराष्ट्र में, क्यों? उनके एरिया के ऊपर डिपेंड करते हुए। द रीज़न, इसका कारण क्या है? ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम होने का कारण क्या है? ना मनी इन योर पॉकेट, केरल और महाराष्ट्र में पॉकेट में पैसा है बट कैन नॉट बाई ऑल द गुड्स एंड सर्विस दैट यू मे नीड टू लाइव वेल, बट तुम सब सामान खरीद नहीं सकते हो जो तुम्हारे जीने के लिए आवश्यक है और अच्छा ज़िंदगी जीने के लिए जो तुम्हें चाहिए वो सब पैसा रहने से भी वो तुम खरीद नहीं सकते हो। सो इनकम बाई इटसेल्फ इज नॉट ए कम्प्लीटली adequate indicator of material goods and service that citizens are able to use. तो ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास पैसा आ रहा है मतलब तुम उसका यूटिलिटी के अनुसार खर्चा करो, ज़्यादा नहीं। अप्रत्याशित व्यय मत करना, नहीं करना चाहिए, ये हमें सिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मली योर मनी कैन नॉट बाई यू ए pollution free environment or ensure that you get unadulterated medicines unless you can afford to shift to a community that already has all these things. तो जैसे तुम्हारे पॉकेट में पैसा है लेकिन तुम जो एनवायरनमेंट में जो पॉल्यूशन हो रहा है उस पॉल्यूशन को तुम खरीद नहीं सकते हो, पॉल्यूशन फ्री नहीं रह सकते हो। और क्या, जो मेडिसिन वगैरह है हमारे बाज़ार में मिल रहा है, अगर हम एडुकेटेड नहीं होंगे तो जो भी पैसा इसे खरीद लेंगे लेकिन उसका प्रॉपर यूटिलाइज हम लोग नहीं कर पाएंगे। मनी में ऑल्सो नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इन्फेक्शन डिजीज अनलेस द होल ऑफ योर कम्युनिटी टेक्स प्रिवेंटिव स्टेप। और पैसा रहने से भी हम लोगों को ऐसा नहीं कि हमारे पास पैसा है, अभी जो चल रहा है कोरोना, तो मेरे पास लाखों करोड़ रुपया है, मैं पैसों के ऊपर सो रहा हूँ तो मुझे कोरोना नहीं पकड़ेगा। तो डिजीज़ जो भी या इन्फेक्शंस एक दूसरे को टच करने में से जो डिजीज़ फैलता है, तो ये सब कुछ जो भी है ये हम लोगों के पास पैसा रहने से भी होगा, ना रहने से भी हो सकता है। तो इसको हम पैसों से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली फॉर मेनी of the important things in life, the best way, also the cheapest way, is to provide these goods and service collectively. ऐसे ही बहुत सारा ज़रूरतमंद सामान हम लोग एक साथ बहुत ही कम खर्चे में, बहुत ही आसान तरीके में हम लोग उसका यूटिलाइज कर सकते हैं। जस्ट थिंक, विल इट बी चीपर टू हैव कलेक्टिव सिक्योरिटी फॉर द होल लोकेलिटी और फॉर ईच हाउसेस टू हैव इट्स ओन सिक्योरिटी मैन। जैसे सोचो, अगर हम लोग ईच एंड एवरी लोग मेंबर
हर एक हाउस के लिए एक एक दारवान या गेट कीपर रखेंगे। जैसे अपार्टमेंट में क्या होता है शहर में, तुम लोग जानते होंगे कि एक अपार्टमेंट में नियर अबाउट 50 to 60 फैमिलीज रहते हैं या रूम रहता है, जिसमें 1 से 2 डोर कीपर रहते हैं या दारवान वो लोग रहते हैं। अगर हम लोग ऐसे करते हैं कि हर एक रूम के लिए, हर एक फैमिली मेम्बर्स के लिए अलग अलग हम लोग दारवान रखते, तो वो मानी का जो यूटिलेशन है वो ठीक तरीके से नहीं होगा, प्रॉपर यूटिलाइज नहीं होगा। वो हम लोग क्या करेंगे, फैसिनेशन के लिए ज़्यादा खर्चा कर देंगे, बट वो प्रॉपर तरीके से 1-2 सिक्योरिटी गार्ड रख के ही हम लोग कर सकते हैं। व्हाट इफ नो वन अदर देन यू इन योर विलेज और लोकेलिटी इज इंटरेस्टेड इन स्टडिंग, वुड यू बी एबल टू स्टडी? जैसे तुम गांव के बारे में भी सोचो, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी देखने को मिलता है जो पढ़ने के लिए बहुत ही उत्सुक है, बट उनके पास इकोनॉमिकल कंडीशन नहीं है पढ़ने का। और ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जिसके पास पैसा है बच्चों को पढ़ने के लिए, मेंटालिटी पढ़ने का मेंटालिटी नहीं है। वुड यू बी एबल टू स्टडी नॉट unless your parents could afford to send you to some private school elsewhere? So you are actually able to study because many other children also went to study, and because many people believe that the government should open school and provide other facilities so that all children have a chance to study. जैसे प्राइवेट स्कूल में क्या होता है, प्राइवेट स्कूल में जो लोगों के पास, जो रिचेस्ट पर्सन है, वो अपने चिल्ड्रन को प्राइवेट स्कूल में भेज रहा है। तो जो जिसके पापा या जिसके पेरेंट्स दिन में 100 रुपीज़ इनकम कर रहा है, उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि प्राइवेट स्कूलों में दूसरे पेरेंट्स जो डेली 1000 या 2000 या 5000 रुपीज़ इनकम कर रहा है, वो जिस स्कूल में अपने चिल्ड्रन को भेज रहा है उसी स्कूल में एक ठेले वाले अपने बच्चों को भेज सके, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या करते हैं, गवर्नमेंट ने क्या किया है, ईच एंड एवरी चाइल्ड हैव टू राइट्स टू एजुकेशन, सभी बच्चों को पढ़ाई का राइट्स, अधिकार है। तो इसीलिए गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल ओपन कर रहा है जिसमें कम पैसों में या फ्री में बच्चे पढ़े, एडुकेटेड बने। एंड even now in many areas children, particularly girls, are not able to achieve secondary level schooling because government and society has not providing adequate facilities. बहुत सारे एरिया हमारे देश में भी ऐसा है जहाँ पर हाई स्कूल के बाद मतलब हायर स्टडीज़ करने के लिए लड़कियों को परमिशन नहीं दिया जाता है, चाहे ये घर का रीति रिवाज हो या एरिया का हो या सोशल जो गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ है लाइक पंचायत या कॉरपोरेशन मेयर, ये लोग जो एरियाज़ के लोकल गवर्नमेंट है, ये लोग नहीं चाहते हैं कि जो गर्ल्स लोग हैं वो हायर एजुकेशन के लिए आगे बढ़े। तो दैट्स इट स्टूडेंट्स for today, and tomorrow I will be started next part. Okay, goodbye.